देख के ना, आज जो नीचे बैठे हुए हैं, इसको देख के ना मेरा अपना जो बचपन है, जो मैंने 8वीं क्लास तक पढ़ी है, वो याद आया। मैं हमारे यहाँ पे मेरे गुरुकुल पद्धति थी, ठीक है। आई मीन कि घर से आप अपने एक चटाई लेके आएंगे, बैग लेके आएंगे, चटाई बिछाएंगे, अपना जड़े बिछाएंगे, अपना बैठेंगे, ठीक है। उस पर किसी और को बैठने नहीं देना है। तो ये हमने पढ़ाई करी है, और आई थिंक मतलब जमीन से जुड़ा रहना जरूरी है। और यही चीज मुझे आज के टाइम पे इतना आगे लेके जा रहा है, और यही चीज मेरा मानना है कि हर किसी स्टूडेंट को लेके जाता है। तो क्या है ना कि जब मैं आप ये सोच रहे होंगे, आपको पता है मेरी एज कितनी है? 24? हाँ, 22। ठीक है। तो और जब मैं इस प्रोफेशन में आया, इस प्रोफेशन में मैं 5 साल 8 महीने से आया हूँ। मतलब जब मैंने 12th किया 2017 में, मैंने 12वीं की परीक्षा पास की स्टेट बोर्ड से। मैं एक्चुअली बिहार बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ से मैंने जब 12वीं की परीक्षा पास की, उसके बाद ना मेरे पास ना बहुत सारे ऑप्शंस थे, जैसे आपके पास होते हैं, ठीक है। और हम लोग कैसे चुनते हैं अपने ऑप्शंस, आप बताओ। बच्चे जो 10वीं क्लास में, हाथ हैंड जो 10वीं का एग्जाम देंगे इस बार, मतलब 2023 में, कौन से कितने बच्चे हैं? इतने बच्चे हैं। तो और जो 12वीं का एग्जाम देंगे, ठीक है। और ये दोनों बच्चों के पास ना ऑप्शंस रहते हैं, और उन बच्चों को ऑप्शंस कौन सेलेक्ट कराता है, आप बताओ। क्या आप खुद चुनते हो अपनी पढ़ाई का स्ट्रीम्स? रियली बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो स्ट्रीम्स को चुनते हैं। क्योंकि ना होता क्या ना, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो हम ये नहीं कहते कि ये बेकार है, ये बढ़िया है, ठीक है। ये कॉमन लोगों को देख के बनाई गई एजुकेशन सिस्टम है। हाँ जी भाई, क्लास में 100 बच्चे हैं तो 75 बच्चों को देख के बनाया गया है कि हाँ 10वीं करने के बाद, बोर्ड करने के बाद लोग क्या लेंगे? PCM लेंगे, PCB लेंगे। उसके बाद दे तो लिए, फिर 2 साल पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। और खुशी खुशी में जब 12वीं कर लिए तो पता चला कि जी क्या करना है जी, तो 2 ही 3 ऑप्शन है, क्या बनना है? डॉक्टर बनना है। हाँ, उस जो PCB लिया उसका तो डॉक्टर है, जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। जो PCM लिया उसको अटेम्प्ट देना है IIT का, हाँ JEE मेंस का अटेम्प्ट देना ही देना है। अरे तो उसको पता है कि हम नहीं कर पाएंगे, फिर भी वो टारगेट बैच में जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि वो उनकी चूज नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम ये काम नहीं कर सकते। जैसे हमें पता था कि मैं करने वाला पद्धति मुझे नहीं आया, हमने कभी साइंस को पढ़ा ही नहीं। दिक्कत ये हमारे साथ, अब कहेंगे साइंस को पढ़ा नहीं तो वैज्ञानिक कैसे बन गया भाई? तो वैज्ञानिक ना फ्लो में बन गया। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मैं कर कुछ और रहा था, बन कुछ और गया। जैसे मैं अभी आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाऊंगा, ठीक है, आपको मैं अपने कुछ इन्वेंशंस दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा मैं आपको अपने बारे में कुछ जानकारी दे दूं, अपडेटेड जानकारी, ठीक है। अभी मैं इंडिया का यंगेस्ट चीफ साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट इन चीफ इंडिया के सबसे बड़े कंपनी के अंदर, A1 इंडस्ट्री, ठीक है। A1 इंडस्ट्री आज के टाइम पे 80% मैन्युफैक्चरिंग करती है आपकी कार्टन इंडस्ट्री की। आप A1 साइकिल देखते होंगे, ठीक है। तो ये उनके ब्रांचेस है, $1.2 बिलियन की कंपनी है आज के टाइम पे। मैं वहाँ का चीफ साइंटिस्ट हूँ, यानी कि हमारे अंदर टोटल 100 साइंटिस्ट वर्क करते हैं, और मैं 22 ईयर का हूँ। लोग जो है ना वो 70 साल के हैं, 65 साल के हैं, 55 साल के हैं, सब PhD होल्डर है। किसी के पास 4 है, किसी का 5, किसी का 6 है। और एक्चुअली मैं बताऊं, मैं बाय प्रोफेशन, बाय एकेडमी में पता क्या किया हूँ? आई एम ऑल्सो इंजीनियर। और कहते हैं इंजीनियर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले मैं R&D डायरेक्टर था नवनीत इंडस्ट्री में। उसके पहले मैंने बताया 3 साल मैं जूनियर साइंटिस्ट रहा, फिर मेरा प्रमोशन हुआ। और आज के टाइम पे क्या है, इससे बड़ा पोस्ट साइंस में नहीं होता है। मैं बहुत कुछ अचीव कर लिया, ठीक है, पैसे हैं, सारा चीज है, जो चीज हमें चाहिए सब हमारे पास है। अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने कहा कि यार देख, हमारे जैसा ना बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वैज्ञानिक बनना है अपने लाइफ के अंदर, कुछ उखाड़ना है। आपको उखाड़ना क्यों उखाड़ना है? हर किसी को देखो, आप झूठ बोलोगे कि ठीक है मुझे नहीं बनना, लेकिन सच्चाई है ना, आप घर में जो बल्ब खुलता है ना, उसको कई बार टीवी आएगा आपके हाथ में, जब खिलौना आता था बचपन में, तो उसे खोल के जोड़ने का एक अलग ही एहसास होता था। वो एहसास आपको लाइफ में कभी नहीं मिलेगा। जब आप बड़े हो जाओगे, आपको जब समझदारी हो जाएगी, तो कहेगा टीवी क्यों खोले हम। लेकिन जब आप छोटे रहते हैं ना, कहता है साइंस कहता है कि एक 4 साल का बच्चा अपने पूरे दिन में 400 क्वेश्चन खुद से पूछता है। कितना पूछता है? आप जब बचपन में होंगे, जब आप सफर कर रहे होंगे, आई मीन जब 3 साल 4 साल या 5 साल या 6 साल, जब आप सोशल मीडिया के कांटेक्ट में नहीं आए होंगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे अपनी आईडीज नहीं बनाए होंगे, ठीक है, फॉलो, कमेंट और शेयर की रिक्वेस्ट नहीं करते होंगे,
उस समय आप जब ट्रैवल करते होंगे आपको पेड़ आगे पीछे जाती हुई दिखाई देती होगी, तो क्वेश्चन जनरेट होता है भाई क्यों जा रहा है। उसके जब मैं उतर के देखता हूँ उसके पैर ही नहीं है, ठीक है, फिर भी वो चले जा रहा है। ये क्वेश्चन ये ना इस तरह के 400-500 क्वेश्चन हर एक बच्चे के मन में पैदा होता है, और वो क्वेश्चन पूछता है। किससे पूछता है? अपने बड़ों से पूछता है, पापा से, मम्मी से, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, वो जानने की कोशिश करता है। अंटिल जब तक आप रिलेटिविटी थ्योरी नहीं पढ़ लिए रहते हैं, तभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई क्यों पीछे जा रहा है, क्योंकि हमको पता है कि रिलेटिविटी थ्योरी कहता है किसी एक चीज को स्टेबल करो, उसके अनुसार जो है चीजों को देखो तो वो घूमती हुई नजर आती है, ठीक है। तो यही चीजें होती है। जब तक हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत नहीं पढ़ा तब तक हमें पता है पानी में कुछ चीजें डूब जाती है, तैरती क्यों है, ये सच्चाई है। ये क्वेश्चन हम पूछते हैं जब हम बड़े होते हैं, आई मीन जब हम टीनेजर्स में आते हैं, 13, 14, 15, 16, 17, जिस समय हमारे अंदर का एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। मतलब आप ना, हमारी एक थ्योरी है, दो चीजों का आपने नाम सुना होगा बहुत ज्यादा, कि एक युवा, आई थिंक युवा सुने होंगे, अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड के अंदर है कि हमारा देश जो है वो युवाओं का देश है, आई थिंक, ठीक है। आप ये सुनेंगे कहते हैं, हाँ, युवा किसको कहते हैं? देखो, युवा की एक परिभाषा, एक नॉर्मल सिंपल एक इंसान से पूछोगे, एक ह्यूमन से पूछोगे युवा किसको कहते हैं जी, जिसकी उम्र 13 साल से 30 साल के बीच में होगा, 35 साल के बीच में होगा, 40 साल के बीच में होगा, वो कहलाएगा युवा। आई थिंक एज के अनुसार कहते हैं ना। कोई हमारे देश में 55 साल का भी युवा है, ठीक है, कोई 70 साल के भी युवा बताते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में है। मैं बताता हूँ क्यों है। आपका एज डिफाइन नहीं करता है कि आप युवा हैं कि वृद्ध हैं, ठीक है। हमारी एक थ्योरी है, एक दूसरा वर्ड सुने होंगे कि अपने पापा से, तुम हमें सिखाएगा जी, तुमरे ज्यादा अनुभव है कि नहीं है। जब बड़े आदमी कहते हैं कि अब अपने बड़े भैया से पूछेंगे कि भैया क्या करे जाए जीवन में, कौन सा कैरियर चूज करें, वो बोलेगा ये करो भैया, ये तो हम सुने गलत है, तो बोलेगा हमको सिखाएगा। तुम जिस रास्ते से गुजरे हो ना, हम कई साल पहले वहां से गुजर चुके हैं। और ऐसे टीचर भी बोलते होंगे कभी कभी, है कि नहीं? यहाँ बोल जाओ, चारों तरफ टीचर बैठे हुए हैं, ठीक है। इस सेशन के बाद एक थ्योरी है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनुभव। आपकी एनर्जी जितना ज्यादा होगा, अनुभव आपका उतना कम होगा, ठीक है। जैसे ये अभी क्या है ना कि आपका एज डिपेंड करता है आपकी एनर्जी के ऊपर। आप ये देखो, मैं 22 साल का हूं, हमारे अंदर एनर्जी है, हम बिना सोए मतलब 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन रह सकते हैं, 4 दिन रह सकते हैं। लेकिन जो एजेड बंदे हैं, मतलब जो 50 साल 60 साल के बंदे हैं, उसके पास क्या है? अनुभव है, ठीक है। उनके पास एनर्जी नहीं है, वो बिना सोए 3 दिन नहीं रह सकते हैं, बिना वो काम नहीं कर सकते, वो वहां से हम नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो बॉडी है, उनकी जो एनर्जी है, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है? एक्सपीरियंस में, ठीक है। तो अब देखो, एक थ्योरी पड़ी होगी। अब एनर्जी, अभी हमारे अंदर क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब भर भर के है, ठीक है, भर भर के बहुत ज्यादा है। आप ये समझो कि आपने साइन एक्स का ग्राफ देखा होगा। मैं देखो ना, लाइट कैसे आपके मैथ से कनेक्ट होता है। सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होता है? 1, और सबसे कम -1। तो ऐसा ग्राफ जाता है, ऐसा करके जाता है ना, तो ऐसे करके ग्राफ जाता है। तो अब देखो, ये हमारा जो है ना एक साइकिल है, एज का साइकिल है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हम जहां पे ओरिजिन रहता है वो क्या है हमारा 0, हम उसमें पैदा लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं उसमें? पैदा लेते हैं। एक साइकिल ले लो, फिर धीरे धीरे हमारी एज बढ़ती जाती है। एक्स एक्सिस आपका क्या हो जाएगा? एज, और वाई एक्सिस क्या हो जाएगा? एनर्जी, ठीक है। देखो लाइफ का कैसे ग्राफ बनता है। 0 पे आप पैदा लिए, धीरे बढ़े, आपकी क्या हुई? एज बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, धीरे हुए एज बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, धीरे और बढ़े, एज बढ़ी, एनर्जी बढ़ी। तो एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जहां पे आपकी एनर्जी सबसे ज्यादा क्या होगी? हाई होगी। उस समय आप बहुत पावरफुल, कुछ भी फोड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो लाइफ में, आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा आपके अंदर एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। और नीचे वो एज डिफाइन करेगा। फिर ये क्या होगा? एज बढ़ती जाएगी, एनर्जी घटती जाएगी, एज बढ़ती जाएगी, एनर्जी घटती जाएगी। जब आप अपने लास्ट समय पे आओगे, उस समय आपकी एनर्जी 0 हो जाती है, उसमें आपको पता नहीं चलता, आप पहचानना बंद कर देते हो लोगों को, हाँ। तो उस समय आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। तो अब वो 1 से लेके 13 to 30, ये जो टाइम पीरियड रहता है, इस टाइम आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है।
और अब एक और थ्योरी है केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में एक थ्योरी है कि जब इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। वो कभी इस सेल में उछल के चले जाएगा, उस सेल में चले जाएगा, उस सेल में चले जाएगा, वो स्टेबल नहीं रहता है। तो वही एज हमारा भी है। हमारे पास क्या है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, 13 to 30 के बीच एनर्जी भर के है, और क्या है, स्टेबिलिटी कम है। वो स्टेबिलिटी कहां से आएगी? कभी हम डॉक्टर बनने सोचते हैं, जब हम 10वीं थे तो हम सोचते थे सेना में जाएंगे, 12वीं में आए थे इंजीनियर बनेंगे, ग्रेजुएशन पूरा किए तो सोचे क्या नाम है, यूट्यूबर बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सोचे डांसर बन जाएंगे, किसी दिन किसी गोपाल जी को देख लेते थे वैज्ञानिक बन जाएंगे। तो हमारी स्टेबिलिटी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसको बहने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, बेकार के जगह पे जाने दे रहे हैं। तो वही चीज जो है ना, अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एनर्जी को क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, और वो क्या बन जाता है, एक्सेप्शन। और वही एक्सेप्शन क्या बनता है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन। तो एक्चुअली में पढ़ना उसी को रहता है। युवा तो हम भी हैं, युवा तो आप भी हैं, युवा पूरे देश के अंदर है। हमने अपने एनर्जी को क्या किया, स्टोर किया, और उस एनर्जी को स्टोर करके कहां लगाया, अपने सपने के पीछे देखे थे, ना कि मेरे फादर ने देखे थे, मेरे मदर ने देखे थे, हमारे रिलेटिव्स। आजकल शर्मा जी, वर्मा जी, मिश्रा जी बहुत होते हैं लाइफ के अंदर। हर दूसरे मिनट पे आपको उनके ताने सुनने पड़ते होंगे, है कि नहीं? जैसे मेरे पापा मेरे बगल में एक IAS बन गया। मैं एक्चुअली मैं वैज्ञानिक हूं, तो हमारे पड़ोसी एक IAS बन गए। तो मेरे पापा को कभी खुशी नहीं हुई कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ। वो कहते देख वो IAS बन गया, अब तू क्या करेगा, जीवन में क्या उखाड़ेगा। अब हम क्या करें, हम बोले सर पापा देखो क्या, मैं मानता हूँ कि मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं लाइफ के अंदर, लेकिन ना जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा ना, उस दिन लोग हमें याद रखेंगे मैंने वो किया लाइफ के अंदर, ठीक है। मैंने कहा कि हम ठीक है, हमारे अंदर उतनी काबिलियत नहीं है कि हम चीजों को याद रख सकें, लेकिन हमारे अंदर इतनी काबिलियत है कि हम दूसरे के याद रखने लायक चीजें बना सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि विज्ञान हमें करना है, और मैंने किया। आज के टाइम पे मैं आपको अपना प्रोडक्ट दिखाऊंगा, हमारे 10 इन्वेंशंस हैं। अगर मैं अपनी बातें बताऊं तो वो पूरे दिन निकल। आप किस तरह से अपने लाइफ के अंदर अपनी चीजों को लेके बेस्ट कर सकते हैं, मुझे वो बातें करनी है। तो मैंने बताया ना, आपके अंदर एनर्जी अभी क्या है। हम कहते हैं कि एक्चुअली क्या है ना, हम अपने आप से बहुत झूठ बोलते हैं, अपने कामचोर हैं, ये सच है। एग्जाम्पल दूं आपको कि नहीं सही बोल रहे हो, एग्जाम्पल देता हूं, कामचोर कैसे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना कि अपने को ये मतलब नहीं है कि हमको क्या करना है। हम हमेशा कहते हैं कि इन्वेंट करना है ना, कौन करेगा, गोपाल जी करेगा ना, वो तो वैज्ञानिक है, हमें क्या मतलब है, ठीक है। अगर रोड पे कचरा पड़ा है ना, तो हमें क्या मतलब है, हमें तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। मैंने कहा था कि अपन केला खाएंगे, छिलका कहीं और भेजेंगे, इतने कामचोर हैं अपने, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हम अपने आप से भागते हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, अपने करियर को चुनने का क्षेत्र हो, और लास्ट में जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, जब पापा आपको पैसे देने बंद कर देंगे, तब आप सोचेंगे कि यार मैंने गलती क्या की। जब नौकरी नहीं लगेगी, आई थिंक सब लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे, एक कॉमन है कि क्यों आप क्यों पढ़ रहे हो, आप एक बार बताओ क्यों पढ़ रहे हो। जॉब के लिए तो कहीं भी पढ़ा जा सकता है, नॉलेज के लिए नॉलेज तो कहीं भी मिल जाएगा। आज यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, वहां से भी नॉलेज आते हैं, ठीक है। और ज्यादा हुआ तो हॉटस्टार और अमेजन प्राइम के सब्सक्रिप्शन भी है, और उससे भी नहीं हुआ यूट्यूब तो बहुत सारे नॉलेजेस हैं। तो नॉलेज के लिए क्यों आए आप यहाँ पे, वैल्यूज डिसिप्लिन, हाँ एक चीज चलिए मानते हैं, चलो ठीक है, वैल्यूज एंड डिसिप्लिन। हाँ जी, एक्सपीरियंस, आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस मिलेगा, वो तो कहीं भी मिलेगा। यहाँ पे ना एक मिनट मैं बता रहा हूँ कि एजुकेशन क्यों जरूरी है। आज मैं बात करूंगा प्रोफेशंस की, ठीक है। ये चिन्मया में ही आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप ICSE CBSE में ही क्यों पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये कहानी है, मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बुराई कर रहा हूँ, नहीं, ये सच्चाई में बता रहा हूँ, और ये मैं हर जगह बोलता हूँ। क्योंकि वहां जो है ना, टीचर को मतलब नहीं है कि बच्चे आ रहे कि नहीं आ रहे हैं,
टीचर खुद नहीं आते हैं। एक्चुअली मैं बिहार की बात बता रहा हूँ, 6000 प्रिंसिपल्स का एग्जाम हुआ बिहार के अंदर भी, जिन 2 से 3 मतलब जिनको खुद ABCD नहीं पता है वो पढ़ा रहे बच्चों को, ठीक है। और वो बच्चे तो जाते नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। और हमारे जैसे एक आध बच्चे पहुंच भी गए जो बड़े जिद्दोजहद करके पूरा लैब वैब सब रहता है। देखो ऐसा नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में हर चीज रहता है, हर फैसिलिटीज रहती है, लेकिन उनके अंदर ना ताले लगे रहते हैं। अब पूरे साल में एक ही बार खुलता है वो, जब इंस्पेक्शन के लिए आते हैं, ठीक है। तो उनको झाले साफ करने के लिए 2-4 बच्चे चाहिए होता है, उसमें एक मैं भी रहता हूँ, ठीक है, रहता था। तो क्या होता है ना, ये वहां पे सिस्टम है। अब देखो क्यों प्रोफेशनलिज्म जरूरी है आपकी लाइफ में, क्यों आपको, मैं बता रहा हूं जीवन में ना एक प्रोफेशनल डिग्री जरूर करना अपनी लाइफ के अंदर। क्या करना है? प्रोफेशनल डिग्री समझ में आता है? समझ में आता है? इंजीनियर क्या हो गया? बीटेक, प्रोफेशनल डिग्री हो गया। नॉर्मल डिग्री क्या हो गया? BSc, MSc, PhD जो नॉर्मल चल रही है। प्रोफेशनल होता है बीटेक, डॉक्टर, MBA, ठीक है। इसमें कई सारे ब्रांचेस होते हैं, ये प्रोफेशनल होता है। ये क्यों जरूरी है? लोहार रहता है कि नहीं रहता है? वो भी लोहा पीटने का काम करता है कि नहीं करता है? और आपके शहर में टाटा भी है, वो भी लोहार है कि नहीं है? लेकिन उन दोनों के लाइफ में क्या अंतर है? आपके घर के बाहर मोची है कि नहीं है? और मार्केट में बाटा है कि नहीं है? वो क्यों है? दोनों में अंतर क्या है? पैसे तो दोनों कमा रहे हैं, वो भी अपना कमा ले रहा है, ये भी अपना कमा ले रहा है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? ब्रांड नहीं है, प्रोफेशनलिज्म है। ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इनको नहीं आना है 10 बजे 12 बजे, ये कभी भी आएंगे, 10 रुपए कमाएंगे, इनका पॉकेट भर गया, चले जाएंगे, खाने लायक पैसे हो गए, निकल लेंगे घर। वो क्या है? प्रोफेशनल है। उनको पूरा सिस्टम बना हुआ है, आपको 10 बजे आना है, काम करना है, वो काम करने का एक तरीका है, आपको उस तरीके के अंदर जाना है। इसीलिए वो आज ब्रांड है। और एक आपके घर का बाहर मोची ब्रांड नहीं है। आप कई सारी कंपनीज देखोगे जो आज आपके शहर में एक चाय सुट्टा बार करके कंपनी है कि नहीं है? वो क्या बेचता है? भी बेच रहा है बंदा एक टपरी लगा के। और उसमें अंतर क्या है? उसमें सिर्फ एक प्रोफेशनलिज्म का अंतर है। उसी तरह आपके नॉर्मल पढ़ाई और प्रोफेशनल पढ़ाई के बीच में एक अंतर यही है, आपको सिखाता है प्रोफेशनल का आपको लाइफ में जीना कैसे है। इसीलिए लाइफ में एक प्रोफेशनल डिग्री जरूर करना बच्चों। इससे क्या होगा कि आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी, ये मेरा वादा है। अदरवाइज क्या है ना, ऐसे ही भेड़ बकरी की तरह चलते रहोगे, लास्ट में फिर क्या करोगे तो आप जानो, ठीक है। तो क्या है ना कि इसके लिए सबसे बढ़िया जगह है आपके काउंसलिंग का होना जरूरी होता है, ठीक है। आज मैं बता रहा हूं, आज ना मैंने अपने से काउंसलिंग करी खुद से। मेरे पिताजी कह रहे थे बेटा इंजीनियर बन जा, जब मैं 10वीं पास किया। एक्चुअली मैंने 10वीं की, मैं कहां से हूं पता है? एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देना भूल जाता हूं, ठीक है। तो मैं जो हूं बिहार का रहने वाला हूं, एवरीवन नो बिहार। और बिहारी अपनी मेरी कंपनी है, मैं वहाँ पे एज ए चीफ साइंटिस्ट वर्क करता हूँ, जैसे मैंने बताया। और हमारे कई सारे प्रोजेक्ट चलते हैं। और गुड न्यूज़ क्या है, हमारे एक इन्वेंशन का भी हमारा फाइनल ट्रायल हुआ है और मुझे भी $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आया है, जिसके लिए मैं भी प्रोडक्ट दिखाऊंगा आपको। 5000 टन का प्लांट लगा रहे हैं हम, ठीक है। और इसकी भी एक रोचक कहानी है कि हाँ, मैं कह रहा बिहारी बड़े, याद देखो दोनों तरफ बिहारी आपको हर जगह दिख रहे हैं। एक मैं बाइक पर मैं शिमला गया था, ठीक है। तो वहाँ पे जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा सर कहाँ से आए? मैंने कहा कि बिहार से आए हैं। तो उन्होंने कहा सर एक बात बताएं, बुरा नहीं मानिएगा ना? कहते नहीं। कहते सर 2 चीज़ जो है ना बहुत फेमस है, सब्जी में आलू, इंसान में बिहारी, ये आपको हर जगह दिख जाएंगे। नहीं, लिटरली सही है। मैं जो अपने यहाँ पे हूँ, मतलब देखो मैं सबसे बड़े पोस्ट पे बिहारी हूँ और हमारे यहाँ पे 2000 मजदूर हैं जो वर्क करते हैं, उसमें 90% बिहारी है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनकी गलती नहीं है। ये क्या है ना, ये कर्मठ होता है। झारखंड ये बिहारी है, ठीक है। बिहारियों ने हमेशा दूसरों के लिए काम किया है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है इनकी। हम हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, हम उस कंपनी के ओनर के लिए काम करते हैं जो हमें हमारे समय को खरीद के हमें पैसा देता है। जबकि
अगर हम अपने लिए काम करें तो हम कई सारी कंपनी खड़ा कर सकते हैं। बिहार के भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो आज के टाइम पे, अनिल अग्रवाल को जानते हैं आप लोग? कोई नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि हमें क्या मतलब, हम तो बिहारी हैं, नौकरी कर लेंगे कहीं, हाँ वेदांता में नौकरी करेंगे और हमें पता नहीं उसका मालिक बिहारी है। वेदांता का मालिक कौन है? अनिल अग्रवाल। वो बिहार के हैं, वो ना उसकी उनकी एक अलग कहानी है। तो कभी कभी इन लोगों के बारे में पढ़ लिया करो, ठीक है। सिप्ला कंपनी पता है, दवाई खाते हैं जिसकी, उसके मालिक कौन है? बिहारी है। देखो मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि हम लोगों को बहुत कम नॉलेज होता है इन चीजों को लेके। सिस ग्रुप जानते हैं? SIS सिक्योरिटी ग्रुप, उनके मालिक कौन है? बिहारी हैं, RK सिन्हा जी। आज वो दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी है, बिहारी हैं। तो बी प्राउड बिहारी, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि हम बड़े बड़े चाव से हैं। अब कहते लोग बिहार से जो बाहर जाते हैं, झारखंड से जो बाहर जाते हैं, अपने आप को बताने में बड़ा शर्म महसूस करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती बात है। मैं बड़ा खुल के कहता हूं मैं बिहारी हूं। क्यों भाई? आज आपको बड़े बड़े पोस्ट पे, आप मंत्रालय चले जाओ, PMO चले जाओ, वहां पे सारे IAS IPS आपको बिहार के दिखेंगे। बिहार के अंदर पूरे 5-10 राज्यों का कमांड है, सबके DGP बिहारी है। तो ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, वो वापस लौट के बिहार नहीं आते। इसमें बिहार की गलती नहीं है, इसमें वहां के लोगों की गलती है। मैं बता रहा हूँ, मैंने अपने इन्वेस्टर से कहा कि सर हमारे यहाँ पे अपना बनाना बहुत होता है सर, हम अपने यहाँ पे ये $10 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बड़े मशक्कत के बाद उनको मैं मना पाया, ठीक है। देखो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें वापस आना है अपनी जमीन पे, ठीक है। उनको बहुत मशक्कत के बाद, हमने पिछले 5 महीने की बात, 6 महीने, कहते ठीक है गोपाल जी चलो हम लगा लेंगे। हमने जो है यहाँ पे शाहनवाज हुसैन जी थे उद्योग मंत्री उस समय, उनसे हमने बात कर ली, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम एक्चुअली में एंजल इन्वेस्टर्स भी हैं, मैं एंजल इन्वेस्टर हूँ, तो इसकी मैं बातें कभी और बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, तो वो मान गए। अब क्या हुआ, अब इन्वेस्टमेंट की बारी आई, जमीन सब देख लिया गया। तो एक दिन ना वो न्यूज पढ़ रहे थे, एक दिन न्यूज आया कि बिहार के अंदर 2000 टावर जो हैं वो उखाड़ के बेच दिए गए। अब वो कहते गोपाल जी ये क्या है? मैंने कहा सर ये गलती से हो गया होगा, ऐसे लोग नहीं है, हमारे भाई लोग ऐसे नहीं है, ठीक है। तब 10 दिन के बाद एक और बड़े हेडलाइन आता, आप लोग भी पढ़े होंगे अगर न्यूज पढ़ते होंगे, कि वहां पे एक लोहे की पुल था, उसे उखाड़ के बेच दिया गया, ठीक है। फिर उन्होंने कहा सर गोपाल जी ये क्या है? मैंने कहा सर हो सकता है दूसरी बार गलती हो गया। अब सर भगवान से भी 2-4 बार गलती। फिर 10 दिन के बाद एक और न्यूज आया, एक ट्रेन खड़ी थी उसे ही बेच दिया गया। अब कहते गोपाल जी माफ करना, पता चला मैंने इंडस्ट्री लगाया, हम वहां है नहीं, इंडस्ट्री बिक गई, ठीक है। तो अब हमें कहां शिफ्ट करना पड़ा? देखो ये हंसी की बात नहीं है, शर्म की बात है। शर्म करो, हंसो मत, ठीक है। ऐसे हमारा समाज है। हम इसलिए नहीं बदनाम है कि हम कुछ गलत करते हैं, हमारा समाज हमें नौकर बना के रखा है, ये गलत बात है। मैं पता है 6 तारीख को राजकोट जा रहा हूं, राजकोट पता है कि नहीं पता है? दूसरा बार हमारा वहां पे विजिट है। मैं पूरे देश के अंदर इवेंट कर चुका हूं, इंटरनेशनल के अंदर इवेंट कर चुका हूं, लेकिन बिहार के अंदर मैंने नहीं किया है, क्योंकि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहां और क्या कर रहे हैं। आप चोरी कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आइए जी हमारे यहाँ बैठिए जी, अच्छा काम है। ये हमारी कमजोरी है। ये मैं झारखंड फार बेटर देन बिहार। सर रिकॉर्ड मत करना, नहीं मैं सच्चाई बता रहा हूं, मैं गुजरा हूं इस चीज से। मेरा भागलपुर, मेरे यहाँ से 200-400 किलोमीटर घर है, मैं नहीं जा रहा हूं। इसके पीछे का कारण लोग कहते हैं भूल जाते, क्यों नहीं भूलेंगे भाई? हम कंपनी बिठाएंगे, तुम कंपनी लेके चले जाओगे, हम आएंगे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के लिए, तुम 10 करोड़ फिरौती मांगोगे, कहां से हम देंगे? तो ये प्रॉब्लम है, और इसी के कारण बिहार का डेवलपमेंट नहीं है। सॉरी मैं बिहार में ज्यादा इमोशनल कनेक्शन हो गया, लेकिन हम करेंगे। पता है क्यों करेंगे? जिस दिन हमारा $1 बिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी पर्सनली, उस दिन मैं 100 करोड़ लगाऊंगा। मैं कहूँगा जाओ मैंने दान किया, ले जाओ उखाड़ के, कितना उखाड़ के ले जाओगे? एक दिन तो गौतम बुद्ध ने कहा था कि कितने बार, मतलब अगली माँ से जब मिले ना, उन्होंने कहा कि ठीक है किसी को उसके काम से रोको मत, उसे करने दो,
लेकिन उसे हमेशा रियलाइज कराते रहो कि ये तुम गलत कर रहे हो, और एक दिन उसे रियलाइज होगा और वो सुधर के आपके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो आपको रियलाइज कराना है अपने आप को। ठीक है, हमें प्राउड होता है, सिर्फ प्राउड होता है, उससे क्या होना जाना है, हमारे लोग उससे क्या लेना देना है। आज आपके यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगी और पूरे एरिया की लाइफ बदल गई कि नहीं बदल गई? एक इंडस्ट्री, सिर्फ एक इंडस्ट्री समझो कितने लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अगर आप में यहाँ पे कितने बच्चे होंगे? 200-400 बच्चे होंगे। इसमें से सिर्फ एक बच्चा अगर लाइफ के अंदर कुछ बड़ा कर गया तो उसके कनेक्शन में जितने लोग हैं, आज मेरे कनेक्शन में जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं हम उनकी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ एक, और वो एक आप क्यों नहीं हो सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है कि वो एक आप क्यों नहीं हो सकते हैं? मेरे को कोई अलग से पढ़ाई नहीं मिली भाई साहब, हम भी आप ही की तरह 100 बच्चों के क्लास में बैठते थे, हम भी आप ही की तरह मैथ्स पढ़े, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायोलॉजी पढ़े हैं। आपको सुविधाएं हैं, मैंने तो अब से टाई पहनना शुरू किया है, बचपन का शौक। ठीक है, अदरवाइज नामो निशान नहीं था। तो ये प्रोफेशनलिज्म का लाना जरूरी है। मैं यहाँ आता आज के टाइम पे टी शर्ट पहन के भी आ सकता था, आप हमें वहां भी सुनते ही नहीं सुनते, लेकिन मैं क्यों पहन के? तो मेरा शौक के समय में जेंटलमैन की वैल्यू होती। क्या होती है? जेंटलमैन की वैल्यू। आपने देखो अमेरिका के किसी भी लोग को देख लो, प्रेसिडेंट से लेके एक बिजनेसमैन को देख लो, एक कर्मचारी को देख लो, कभी कुछ गौर किया है आपने? हमेशा वो ब्लेजर पहने रहते हैं। वो प्रोफेशनलिज्म है हमारे देश के अंदर। हम कहते कि ठीक है भाई, आप ये बोलेगा कि तुम हमारी संस्कृति का अपमान कर रहे हो। हम ये नहीं कर रहे, हर चीज का एक टाइम होता है। मैंने क्यों बताया कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपका टाटा और बाटा, क्यों वो मोची और वो लोहार। ठीक है, तो ये जरूरी है। तो आज से आप ये वादा करो खुद से कि कभी ना, जरूरी नहीं है कि आप अभी को आर्ट्स लो, कॉमर्स लो, फिजिक्स लो, केमिस्ट्री, डजंट मैटर, आप कुछ भी लेके 12वीं पास करो, लेकिन लाइफ के अंदर एक कमर्शियल डिग्री जरूर लेना, एक प्रोफेशनल डिग्री जरूर लेना। लाइक अगर कोई आर्ट्स ले रहा है तो आप क्या कहते हैं MBA कर लेना, जिससे साक्षात उदाहरण है सर हमारे शशि सर। इन्होंने पता है आर्ट्स से अपनी पढ़ाई की है, और आप सोच सकते हो आर्ट्स से पढ़ाई करने के बाद किसी को 17 लाख रुपए का पैकेज मिल, क्या नाम है, इंजीनियर बनेंगे तभी पैकेज लगेगा? नहीं, आपके सामने उदाहरण है। आप कॉमर्स लो, डजंट मैटर, एक प्रोफेशनल डिग्री लेना है, आपको आपका बैकग्राउंड कोई नहीं पूछता है, आपकी स्किल आपके काबिलियत को पहचान देती है। मेरा बैकग्राउंड क्या है? कोई कहेगा आप एकेडमिक में क्या किए? PhD नहीं की, हम तो कॉलेज ड्रॉप आउट है, सेकेंड ईयर में कॉलेज छोड़ दिया था। क्यों? जिद था लाइफ के अंदर। मैंने कहा कि यार 2 साल के अंदर हमें वही नौकरी करनी है जो 2 साल पहले मिल रही है, तो बिना डिग्री का क्या फायदा? अपन CSE से अपने ने डिग्री हासिल करी है, इंडिया के अंदर करना पड़ता है, अदरवाइज घर में घुसने नहीं देते हैं। ठीक है, अदरवाइज लड़की आएंगे ना रिश्ते लेके, तो लड़का क्या कर रहा है? वैज्ञानिक कर रहा, घंटा फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ा के इंजीनियर है कि नहीं है कि नहीं? तो वो क्या है ना, आपको समाज में कुछ कल्चर फॉलो करने पड़ते हैं, इसलिए आपको एकेडमिक का नॉलेज होना जरूरी है। तो मेरा कहना यही है कि आप बेस्ट हो, और मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ कि आपको लाइफ में किसी भी स्टेज पे मैं हेल्प कर सकूं। आपको कहीं भी कोई भी जरूरत हो, आपके किसी भी पोजीशन के लिए, कहीं पे भी, मतलब आज से 10 साल बाद गोपाल जी को याद कर लेना, 15 साल बाद याद कर लेना, जी सर जी आपने कहा था कि एक दिन स्कूल में आए थे आप चिन्मया में, और बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें छोड़ के गए थे। ठीक है, और आज हमें आपकी जरूरत है, क्या आप हमारी मदद करोगे? उस समय आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? हाँ, ये थोड़ा सा टाइम गैप हो सकता है, आप आज मेल करेंगे तो 10 दिन के बाद रिप्लाई जाएगा, या इंस्टेंट जा सकता है, तो हम करेंगे आपकी हेल्प, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, या फिर आपको मेंटरशिप की जरूरत हो, या फिर आपको कैरियर चुनने की जरूरत हो, या फिर आपके प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत हो, या फिर आपको किसी भी टाइप की जरूरत हो, सब सर्विस मिलता है अपने यहाँ। और सारे क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं एक इवेंट लेके आया हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, हो गया ना? सबसे बड़ा, और दिल्ली देख लो, कोविड में भी ठीक है ठेके खोल दिए।
ठेके खोल के लंबी लंबी लाइन लगी पड़ी है। मतलब मैं ना अभी जलंधर गया, ठीक है, जलंधर में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसका डेमोन्स्ट्रेशन था, तो मैं वहाँ गया पे, तो रात के ना 12 बज गए मुझे, वापस आते आते अमृतसर में वापस गया, फिर वापस आया 12 बज गए। 5 दिन पहले की कहानी है, ठीक है, वापस बन गया ना। और तो पूरा मैंने देखा ना कि जितने भी मुझे, हम लोगों को भूख लग गई थी, हम लोग खाना नहीं खाए थे, तो पर्टिकुलर जलंधर के अंदर ना 11 बजे के बाद जो है पूरे दुकान बंद हो जाते हैं, एक भी दुकान खाने का खुला नहीं रहता है, ठीक है। तो हम लोग गाड़ी में हमारे कलीग्स के साथ, हमारे जो लोग थे उनके साथ मैं ट्रेवल कर रहा था, मैं देख रहा था हर दूसरी दुकान के बाद एक ठेके का दुकान था, ठीक है, और वो खुला हुआ है, और खाने का दुकान क्या है, बंद है। मैंने कहा सर देखो क्या किस्मत है, लोग रोटी बंद कर देते हैं और दारू पिलाते हैं, ठीक है। तो हमारे देश की कंडीशन ये है। और देश का सबसे बड़ा बेवड़ा तो पंजाब है, उड़ता पंजाब। तो मैंने कहा ना, मैंने अपनी एनर्जी बचाई। मेरे दोस्त हैं जो हमारे साथ पढ़ के निकले अच्छे, और उन लोगों को चैन स्मोकिंग की आदत लग गई, और आज उनकी जिंदगी जेल के अंदर कट रही है। क्यों? क्योंकि पीने के लिए पैसा चाहिए, पैसे कमाते रहे नहीं है, प्रोफेशनल डिग्री है नहीं, तो क्या करेंगे, चोरी करेंगे। उन्होंने बाइक चोरी कर लिया, पुलिस ने पकड़ लिया, पिछले 2 साल से जेल में है। तो ये आपकी कहानी होती है अगर आप गलत काम करते हो। तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है? बिकम लाइक गोपाल जी। कोई एक तो अच्छी चीज हमारी अपनाओ यार, और वो कर सकते हो, क्योंकि आप आगे जाओगे तो ये सब डिस्ट्रैक्शन है, ये सब आएंगे आपके लाइफ में, और ये बोलना आपको जरूरी है, ठीक है। पढ़ लोगे 10वीं 12वीं MBA डिग्री हासिल कर लोगे, लेकिन जो जिंदगी की लाइफ है ना, ये या तो खुद सीखोगे या आपको कोई ऐसा मेंटर मिलेगा जो सिखाएगा, ठीक है। तो मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूं। मैं पिछले 1 साल से प्लास्टिक के प्रॉब्लम पे मैं काम कर रहा था, डिस्पोजेबल के ऊपर। थर्मोकोल आप लोग जानते होंगे, सब बैन है आज के टाइम पे, तो लोगों को, तो गवर्नमेंट जो है कई सारी स्कीम्स लेके आई, कई सारे इसके अलग अलग तरह के इसके रिप्लेसमेंट आए, लेकिन कोई मार्केट में टिका नहीं। क्यों? क्योंकि हर चीज में इकोनॉमिक देखा जाता है। अगर कोई बंदा प्लास्टिक 1 रुपए में खरीद रहा है और उसका रिप्लेसमेंट 10 रुपए में आ रहा है, तो आप खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। आप बोलोगे भाई 10 रुपए देने से बढ़िया हम झोले लेके चले जाएं, ठीक है। तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया, लेकिन चल रहा है, हर बहुत सारी जगहों पे चल रहा है। तो हमने क्या देखा ना, जो मैं जिस फील्ड में काम करता था, हमने डिस्पोजेबल बनाए। आपको ये सारी चीजें दिख रही होंगी। तो सर ये रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिएगा, क्रूशियल है, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूं आपको इसलिए कि ये हमारा पेटेंट है। ये क्या है? फीस दिख रहा है, वो तो है, हमें पता है। ये है, इसको कहते हैं हम लोग टेबल वेयर। क्या कहते हैं? इसमें शादियों में लोग रख के खाना खाते हैं और इसको फेंक देते हैं, ठीक है। इसी तरह के बहुत सारी चीजें हैं, ये अलग अलग करके 36 एप्लीकेशन है, ठीक है। ये थोड़ा पिचक गया है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं अलग अलग करके, ठीक है। अब देखो, आप कोई बताएगा ये किससे बना है? किससे बना है? ये बना है केले के पेड़ से। किससे बना है? की हालत क्या होती है हमारे देश में? फटे पुराने कपड़े पहने रहते हैं बेचारे। हाँ, उनको चढ़ने के लिए एक छोटा सा स्कूटर भी नहीं रहता है लाइफ के अंदर। ये सच्चाई है, रियलिटी है। फिर वो कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं, नासा चले जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, चाइना चले जाते हैं, जापान चले जाते हैं, इजराइल चले जाते हैं। यहाँ जाकर उनको वो रिस्पेक्ट मिलता है। हमारे देश में वैज्ञानिकों को इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। अब्दुल कलाम के बाद शायद यहाँ आपने किसी और वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। अब देखने की तो दूर की बात है, हम लोगों तो आइंस्टीन को पेपरों में, किताबों में ही देखा है कि नहीं? हाँ, आपने देखा होगा। तो आपको मैं कहेंगे कोई वैज्ञानिक आ रहा है कि यंगेस्ट है, आप यंगेस्ट मतलब 50 साल, आपको जरूर पता था वो 22 साल का लड़का होगा, है? तो क्या होता है ना, हमारे अंदर परसेप्शन बना हुआ है कि वैज्ञानिकों की कोई मतलब लाइफ नहीं होती है, और सच में नहीं होती है, एक्चुअली में नहीं होती है। उनको मेटलिस्टिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सच बता रहे, एक्चुअल में सेलिब्रिटी वही है। आप ये इमेजिन करो, आप कोई एक बच्चा आओ, कोई एक बच्चा आएगा। अभी मैं मैजिक दिखाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ
हाँ देखो क्या है ना कि आप बोलोगे क्या कि मतलब एक्चुअली में कुछ दिखाया नहीं, बोल के चल गया कि हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम ऐसे करते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अपने हाथ से बढ़िया इसको ये बताओ सबको क्या है, पकड़ो ये क्या है, एक मिनट, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक है, ऐसा दिखता है वैसा है। आप बताओ ये प्लास्टिक है, आपने उखाड़ क्या लिया, हम तो देखे आप क्या दिखा रहे हैं। एक्चुअली में जो हमने प्लास्टिक बनाया है ना, ये प्लास्टिक कंपोजिटेबल है, मतलब आप इसको यूज करके मिट्टी में डाल दीजिए, फेंक दीजिए, ये क्या होगा 6 महीने के अंदर कंपोस्ट बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। अब कई सारे लोग कहेंगे कि हम नहीं मानते, अब करके दिखाओ, तो 6 महीने को रहना पड़ेगा, है कि नहीं, डाल के जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। यहाँ आपको पता चला जेब में भर के निकल गया, ठीक है। तो क्या है ना कि अब मैं दूसरी इसकी प्रॉपर्टी, ये छड़ जाएगा, ये गारंटी है, ये गवा लो कहीं हमसे, ठीक है। दूसरा क्या है कि आप कहते हो कि हम नहीं इसको डालेंगे, हम बड़े कामचोर टाइप के, कोई बात नहीं, आप अपने घर में गर्म पानी कर लीजिए, क्या कर लीजिए, और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 80 डिग्री सेल्सियस, कितना, और इस पूरे प्लास्टिक को पानी के अंदर डाल दीजिए, चीनी को घुलते देखा है पानी में, नमक को, उस तरह ये घुल जाएगा। और अब भाई आपने बनाया किससे, ये बना किससे है, बनाना पेपर, ये बच्चे को समझदार है। एक्चुअली में मेरा दूसरा नाम बनाना बॉय है, ठीक है, मैं बनाना बॉय के नाम से इंडिया में फेमस हूँ। तो आपने मतलब क्या है ना कि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने से ज्यादा जो है ना, अपने पेरेंट्स से ज्यादा गूगल पे भरोसा करते कि नहीं करते हैं। कुछ भी जगह जी गोपाल जी के साइंटिस्ट ऑफ इंडिया, गोपाल जी ठीक है, बढ़िया, बोलो गलत लिखा हो, मतलब इंफॉर्मेशन अंदर गलत हो, लेकिन हमें भरोसा है ये सही है कि नहीं। तो अपने उस लेवल तक जगरे जा चुके हैं, हमारा माइंड उस लेवल तक उन लोगों ने पीछे से क्या हो गया, आपका भूल गया, आप इसको